एवरीवन, वेलकम टू द एनिमल किंगडम एमसीक्यू सीरीज़। आज की क्लास में हम फाइलम सिलेंड्रेटा के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फाइलम सिलेंड्रेटा के लिए हम 2 वीडियोस बनाने वाले हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए। तो आप दोनों ही वीडियोस देखिए, अच्छे से समझिए, और कोई भी सजेशन या फिर कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहला है फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। एनिमल किंगडम में फर्स्ट फाइलम ऐसा कौन सा है जिसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहली बार देखा गया है? ऑप्शन है पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या होगा आंसर बताइए इसका? पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो आंसर हो जाएगा हमारा सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा के अंदर सबसे पहले टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा गया है। पॉरीफेरा की अगर हम बात करते हैं तो इनमें कैसा होता है, इनमें सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये सेल्स आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और ये टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करते, टिश्यूज फॉर्मेशन नहीं करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? पॉरीफेरा की। टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस, इनमें भी, टिनोफोरा में भी टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है और प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, इवोल्यूशन में बाद में आए हैं फाइलम। सिलेंड्रेटा जो है वो फर्स्ट फाइलम है जिसके अंदर क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निडेरियंस आर कैटेगराइज्ड एज अ डिप्लोब्लास्टिक बिकॉज दे पजेस। निडेरियंस को हम डिप्लोब्लास्टिक क्यों कहते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन ए है 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, बी 2 गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज, सी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म सेपरेटेड बाय मेसोग्लिया, डी 2 डिस्टिंक्ट लार्वल स्टेजेस। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये डिप्लोब्लास्टिक होता क्या है। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में एनिमल्स की स्टडी के लिए, उनको क्लासिफाई करने के लिए कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यूज़ किए गए। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है क्या? तो हमने कहा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जिस बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकें उन्हें हम क्या कहेंगे? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कहेंगे। वन ऑफ द फैक्टर इनमें कौन सा है? वन ऑफ द फैक्टर इनमें है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स इनमें से एक वैसा ही कुछ फैक्टर है। अब जर्म लेयर की बेसिस पे हम एनिमल्स को 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डिप्लोब्लास्टिक और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या है? एक है डिप्लोब्लास्टिक और एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता क्या है? तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि जब अडल्ट की बॉडी, अडल्ट बॉडी 2 जर्म लेयर से मिलके बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, पूरी जो अडल्ट की बॉडी है वो 3 जर्म लेयर से बनी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। ठीक है, सो when the entire adult body is made up from the 2 germ layers, हम उसे कंसिडर करेंगे डिप्लोब्लास्टिक। एंड when the entire adult body is made up from the 3 germ layers, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। यानी कि सिलेंड्रेट की जब हम बात कर रहे हैं वो डिप्लोब्लास्टिक है, यानी उनमें 2 जर्म लेयर्स कौन कौन सी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इनसे पूरी जो है वो सिलेंड्रेट या निडेरियंस की बॉडी बनी हुई है। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं इनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और थर्ड जर्म लेयर मेसोडर्म भी होती है, मेसोडर्म भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि निडेरियंस को हम डिप्लोब्लास्टिक कह रहे हैं, विच मीन्स कि उनकी बॉडी जो है वो किससे मिलके बनी है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलके बनी हुई है। तो ऑप्शन हमारे कौन कौन से हैं? सी ऑप्शन आप देखिए, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म सेपरेटेड बाय मेसोग्लिया।
ये मीजोग्लिया क्या है? तो मीजोग्लिया असेल्युलर जिलेटिनियस मैट्रिक्स है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है। सॉरी, ये एक्टोडर्म और या फिर कह सकते हैं जो आउटर बॉडी लेयर है वो, और ये इनर बॉडी लेयर है, ये एक्टोडर्म से बनी है और ये एंडोडर्म से बनी हो। इन बिटवीन बोथ हमारे पास क्या प्रेजेंट है? ये मीजोग्लिया प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? मीजोग्लिया, जो कि असेल्युलर जिलेटिनियस मैट्रिक्स होती है जिसका काम होता है दोनों लेयर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, मीजोग्लिया दोनों लेयर्स को क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म सेपरेटेड बाय मीजोग्लिया। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजोग्लिया इज एन असेल्युलर लेयर लोकेटेड बिटवीन द। अभी हमने बात की थी मीजोग्लिया जो होती है वो क्या होती है? असेल्युलर लेयर है जो किसके अंदर प्रेजेंट है? दो लेयर्स के बीच में प्रेजेंट है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। यहाँ पर सिलेंट्रोइड के केस में हम आउटर लेयर को एपिडर्मिस कह सकते हैं एंड इनर लेयर को गैस्ट्रोडर्मिस कहेंगे। और जो मीजोग्लिया है वो क्या है? इन बिटवीन टू एक असेल्युलर लेयर है। ये क्या है? मीजोग्लिया। तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, टू लेयर्स ऑफ द गैस्ट्रोडर्मिस, सी है एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, एंड डी टू हाफ्स ऑफ द मेड्यूसा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस के बीच की जो लेयर है उसे हम क्या कह रहे हैं? मीजोग्लिया कह रहे हैं। टू लेयर्स ऑफ गैस्ट्रोडर्मिस नहीं होगा क्योंकि गैस्ट्रोडर्मिस इटसेल्फ इनर लेयर है, एंड एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म नहीं होगा क्योंकि अभी तक यहाँ पर हमने अभी बात की है ये डिप्लोब्लास्टिक है, मेसोडर्म का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है। ठीक है, एंड टू हाउस ऑफ द मेड्यूसा ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिमेट्री एग्जिबिटेड बाय मोस्ट अडल्ट निडेरियन इज। निडेरियंस के अंदर मेनली कौन से टाइप की सिमेट्री पाई जाती है? ऑप्शंस क्या क्या है? बायलिटरल, बी स्फेरिकल, सी रेडियल एंड डी असिमेट्रिकल। आप बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर विल बी रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जो होती है वो निडेरियंस में प्रेजेंट होती है। होती क्या है रेडियल सिमेट्री? तो सपोज हमने बोला कि ये एनिमल है, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है, तो रेडियल सिमेट्री क्या होती है? एनी प्लान, सॉरी थोड़ा ये सेंटर से पास नहीं हुआ है, एनी प्लान विच इज पासिंग टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइडिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाउस, टू इक्वल हाउस। डेफिनेशन लिख देंगे हम, एनी प्लान पासिंग थ्रू central axis of body, any plan passing through the central axis of body dividing organism into two equal halves is radial symmetry, अब इसका एडवांटेज क्या है एनिमल को कि जो एनिमल होते हैं या निडेरियंस जो होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? सिजाइल होते हैं, इनएक्टिव लाइफस्टाइल होती है इनकी। तो ये रेडियल सिमेट्री की वजह से इनके जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो इस तरीके से सर्कमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिस वजह से इन्हें हर डायरेक्शन ऑल डायरेक्शन से इन्हें सिग्नल मिलता है, हर एक डायरेक्शन से ये सेंस कर सकते हैं। ठीक है, ताकि ये सर्वाइव कर सकें। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियल सिमेट्री, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अदर ऑप्शंस अगर हम देखें तो बायलैटरल सिमेट्री ये हायर एनिमल्स में देखी जाती है। किस में देखी जाती है? हायर एनिमल्स में। स्फेरिकल जो होती है वो बहुत ही रेयर होती है, प्रोटोजोन्स में देखी जाती है। असिमेट्रिकल भी होते हैं जैसे कि स्पॉन्जेस, कुछ स्पॉन्जेस असिमेट्रिक होते हैं। और किस में देखी जाती हैं? अडल्ट गैस्ट्रोपोडा ये भी असिमेट्रिक होते हैं। और भी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे निडेरियंस का पूछा था तो रेडियल सिमेट्री विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टिंगिंग सेल नीडोसाइट्स आर यूनिक टू द फाइलम एंड आर प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम। नीडोसाइट या फिर स्टिंगिंग सेल जो होते हैं वो किससे डिराइव्ड होते हैं मेनली? तो ऑप्शन है हमारे पास एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड मेसोफिल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर विल बी एक्टोडर्म। मेनली जो होते हैं एक्टोडर्म से डिराइव होते हैं नीडोसाइट्स। अब नीडोसाइट्स है क्या? ये स्टिंगिंग सेल्स, इन्हें हम और क्या कह सकते हैं? स्टिंगिंग सेल्स भी कह सकते हैं।
और क्या कह सकते हैं हम इसे, स्टिंगिंग सेल्स भी कह सकते हैं। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनके फंक्शन होते हैं ऑफेंस और डिफेंस, ऑफेंस एंड डिफेंस। ये एनिमल को प्रोटेक्ट भी करता है और उसके अलावा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करेगा, उसके अलावा लोकोमोशन में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करता है, इसके अलावा अडेशन में हेल्प करता है, कहीं चिपकने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। ये सारे इसके फंक्शंस होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, एक्टोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रिगरिंग मैकेनिज्म ऑफ निमेटोसिस्ट द निडोसिल इज अ मॉडिफाइड। ट्रिगरिंग मैकेनिज्म जो होती है निमेटोसिस्ट में, उसमें निडोसिल जो होता है वो किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, फ्लैजुलम, सीलिया, सुडोपोडिया एंड माइक्रोविलाई। आप बताइए क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये निडोसिल क्या होता है। चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर हम निमेटोसिस्ट का एक रफ डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ इसका ओपर्क्यूलम होता है, ये बट और ये थ्रेड, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं। ये सपोज मानिए कि इसका निडोसिल है ये सेल ऑर्गेनेलीज है। ये हमने एक रफ डायग्राम बनाया है निमेटोसिस्ट का। चलिए इसको लेबल कर लेते हैं। ये क्या है इसका, इसका ओपर्क्यूलम है। क्या है, ओपर्क्यूलम। नॉन डिस्चार्ज फॉर्म है ये, नॉन डिस्चार्ज, यानी कि अभी ये डिस्चार्ज नहीं हुआ है। डिस्चार्ज होगा तो ये ओपर्क्यूलम जो होता है वो ओपन हो जाता है और ये जो थ्रेड अंदर की तरफ, ये जो थ्रेड बना हुआ है जिसे हमने कॉइल करके बनाया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ इवर्ट आउट हो जाएगा, यानी कि ये पूरा उल्टा हो जाएगा जब ये बाहर इजेक्ट होगा तब, ठीक है। नॉन डिस्चार्ज फॉर्म है ये। तो ये क्या हो गया, इसकी लीड या ओपर्क्यूलम हो गई है, ठीक है। और ये क्या है, ये है नीडोसिल, नीडोसिल। और ये ग्रीन में जो मैंने बनाया है वो नॉर्मल सेल ऑर्गेनेलीज है, सेल ऑर्गेनेलीज। और ये जो येलो में या ऑरेंज में हमने जो बनाया है ये है लासो। लासो एक तरह के फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं जो इस निमेटोसिस्ट, ये स्टिंगिंग ऑर्गन जो होता है इसको होल्ड करके रखते हैं। या हम एक और बना सकते हैं इस तरीके से, सैक, कुछ ऐसा होता है ये, ठीक है। तो ये जो सैक है इसको होल्ड करके रखता है किससे, मेन जो सेल मेम्ब्रेन है उससे, ताकि जब थ्रेड जो है बाहर इजेक्ट हो तो पूरा का पूरा ये जो सैक है ये बाहर ना चला जाए। इसको पकड़ के रखने का काम कौन करता है, ये लासोफिलामेंट्स करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, निडोसिल। अब निडोसिल जो होती है वो सेंसरी होती है, सेंसरी फंक्शन होता है, सेंस ऑफ टच का काम करती है ये, सेंस ऑफ टच का काम करेगी। तो जैसे कोई प्रे या प्रेडेटर जो होता है इस निडोसिल पर टच होता है और टच होने के बाद क्या होगा, ये हमारा निमेटोसिस या स्टिंगिंग ऑर्गन जो होता है वो बाहर की तरफ इजेक्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ क्या पूछा है क्वेश्चन में कि जो निडोसिल है वो किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास, फ्लैजुलम, सीलिया, सुडोपोडिया और माइक्रोविलाई। तो राइट आंसर क्या है हमारा, सीलिया। निडोसिल जो होती है वो एक सीलिया की मॉडिफाइड फॉर्म होती है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन अ हाइड्रा द टाइप ऑफ निमेटोसिस्ट यूज्ड फॉर अटैचमेंट एंड लोकोमोशन इज। हाइड्रा के अंदर कौन सा ऐसा निमेटोसिस्ट होता है, कौन से टाइप का निमेटोसिस्ट होता है जो अटैचमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, पेनिट्रेंट एंड ग्लूटिनेंट, सी है वॉल्वेंट और डी है स्टीनोस्टिल। तो हमने अभी तक टाइप्स ऑफ निमेटोसिस्ट पढ़ा नहीं है, लेकिन हम इस पर एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम टाइप ऑफ निमेटोसिस्ट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा निमेटोसिस्ट है जो अटैचमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है, तो वो है ऑप्शन बी, ग्लूटिनेंट टाइप,
पेनिट्रेंट जो होता है वो थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। पेनिट्रेंट जो होता है वो प्रे के अंदर, प्रे या प्रेडेटर के अंदर जो है इंजेक्ट होता है और टॉक्सिन जो होता है उसके अंदर डाल देगा, जिससे कि प्रे जो होता है या जो भी एनिमल है वो क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। ठीक है, पैरालाइज हो जाएगा। जबकि ग्लूटिनेंट जो है वो नाम से ही पता चल रहा है कुछ स्टिकी, ये स्टिकी सब्सटेंस रिलीज़ करता है ग्लूटिनेंट टाइप के, जो कि अटैचमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है, अटैचमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करेगा। वॉल्वेंट भी एक अनदर टाइप ऑफ नेमेटोसिस्ट होता है। स्टीनोस्टेल जो होता है वो ये सेम है पेनिट्रेंट, इसी का दूसरा नाम होता है स्टीनोस्टेल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ग्लूटिनेंट टाइप ऑफ नेमेटोसिस्ट आर यूज्ड फॉर द अटैचमेंट एंड लोकोमोशन इन हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, polymorphism is a phenomenon where the single species exists in more than one form. Which of this is a trimorphic colony? अब polymorphism होता क्या है? polymorphism इसमें डेफिनेशन दे रखी है, पर मैं बता दूं कि when in an species more than one individual differ in structure and functions are present, then this phenomenon is known as polymorphism. जब एक स्पीशीज़ के अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट होता है जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में एक दूसरे से अलग हो, तो ऐसे फेनोमेनन को हम क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी कौन सी है। तो हाइड्रा जो होता है वो सॉलिटरी फॉर्म में रहता है। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए हाइड्रा, बी ओबेलिया, सी फाइसेलिया एंड डी मेट्रिडियम। तो हाइड्रा जो होता है वो कैसा होता है, सॉलिटरी होता है, कॉलोनी फॉर्म में नहीं रहता, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। बी एंड सी फाइसेलिया पॉलीमॉर्फिक होता है। अब आप सोच रहे होंगे पॉलीमॉर्फिज्म तो है ये, तो पॉलीमॉर्फिक क्या है। जब कॉलोनी में बहुत सारे 3 से ज़्यादा मोर देन थ्री फॉर्म्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म वो प्रेजेंट होता है फाइसेलिया में। और मेट्रिडियम क्या है, तो मेट्रिडियम सी एनिमोन है, ये पॉलीफॉर्म होती है, इनमें भी कॉलोनी फॉर्मेशन नहीं होता है। तो बचा क्या हमारे पास, ओबेलिया विल बी द राइट आंसर। ओबेलिया ट्राइमॉर्फिक होता है। कौन कौन सी फॉर्म्स होती है इनके अंदर गैस्ट्रोजोइड होता है, ब्लास्टोस्टाइल होता है और एक मेड्यूसा होता है। कभी कभी ओबेलिया को डायमॉर्फिक भी कहा जाता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। कभी इसको डायमॉर्फिक भी कंसिडर किया जाता है और कभी इसको ट्राइमॉर्फिक भी बोलते हैं। डायमॉर्फिक क्यों बोलते हैं कि जब हम कॉलोनी की बात कर रहे हैं कि एक कॉलोनी है, सपोज इसके अंदर कितने ज़ोइड है, उस बेसिस पे हम बता रहे हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म कौन से टाइप का। डायमॉर्फिक क्या कहते हैं कि एक तो इसके अंदर गैस्ट्रोजोइड होता है, गैस्ट्रोजोइड जिसका फंक्शन होता है जिसका फंक्शन होता है फूड कैप्चर और डाइजेशन का। ठीक है, दूसरा होता है इसके अंदर ब्लास्टोस्टाइल। ये ब्लास्टोस्टाइल क्या करते हैं, इनका फंक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग करके मेड्यूसा का फॉर्मेशन करते हैं। और एक फ्री स्विमिंग फॉर्म होती है इनके अंदर मेड्यूसा। तो जब हम कॉलोनी की बात करें तो इनके अंदर 2 ही फॉर्म्स होती है, गैस्ट्रोजोइड और ब्लास्टोस्टाइल, इसलिए इनको कभी कभी डायमॉर्फिक बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कॉलोनी के अलावा इस मेड्यूसा फॉर्म को भी कंसिडर करते हैं, इसीलिए इनको कभी कभी क्या कहते हैं, ट्राइमॉर्फिक फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ट्राइमॉर्फिक भी है। दोनों ही रीज़न याद रखना, और जिस टाइप का क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर चूज़ कर सकते हैं, डायमॉर्फिक एंड ट्राइमॉर्फिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाजेनेसिस इज बेस्ट डिफाइंड एज। मेटाजेनेसिस क्या है, ऑप्शंस क्या क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लार्वा इनटू अडल्ट, बी अल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल जनरेशंस,
सी रीजनरेशन ऑफ होल बॉडी फ्रॉम अ पार्ट एंड डी माइग्रेशन ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशंस। क्या होगा राइट आंसर बताइए? आंसर विल बी अल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल जनरेशन को क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, इसे हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। रीजनरेशन ऑफ होल बॉडी, ये रीजनरेशन का पार्ट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और लास्ट क्या है? माइग्रेशन ऑफ सेल ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन, इसे हम मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? अल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल जनरेशंस। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल जनरेशंस विल बी द राइट आंसर। तो हमने अभी, अगर हम फाइलम सिलेंड्रेटा की बात करते हैं तो हमने कुछ इनके कैरेक्टर्स देख लिए। कौन कौन से देखे? तो एक तो इनके अंदर क्या होता है? निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। निमेटोसिस्ट या फिर इसे स्टिंगिंग ऑर्गन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टिंगिंग ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा इनमें क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस। इसके अलावा और क्या होता है इनके अंदर? इनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और हमने और क्या देखा था ऊपर? रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। रेडियल सिमेट्री। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 हमारे पास जो कैरेक्टर है, ये यूनिक कैरेक्टर्स है फाइलम सिलेंड्रेटा के। मेटाजेनेसिस, निमेटोसिस्ट एंड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, और क्या था इनके अंदर? और हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, 5th क्या है कि इनके अंदर टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल जनरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया द मेड्यूसा स्टेज इज। मेड्यूसा कैसी स्टेज है ओबेलिया की लाइफ साइकिल में? ऑप्शंस क्या क्या है? असेक्सुअल एंड सजाइल, सेक्सुअल एंड फ्री स्विमिंग, सी है असेक्सुअल एंड फ्री स्विमिंग, एंड डी है सेक्सुअल एंड सजाइल। आप बताइए क्या होता है? पहली बार जब अगर मेड्यूसा अगर की बात आए तो ये फ्री स्विमिंग फॉर्म होती है, फ्री स्विमिंग। दूसरा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती है। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सेक्सुअल एंड फ्री स्विमिंग, असेक्सुअल एंड फ्री स्विमिंग। तो ऑप्शन क्या है? बी, सेक्सुअल एंड फ्री स्विमिंग। असेक्सुअल और सजाइल फॉर्म कौन सी होती है? असेक्सुअल और सजाइल फॉर्म होती है पॉलिप। असेक्सुअल और फ्री स्विमिंग फॉर्म नहीं होती, एंड सेक्सुअल एंड सजाइल भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। द कॉमन नेम फॉर फाइसेलिया इज। फाइसेलिया का कॉमन नेम क्या है? ऑप्शंस है ए सी फर, बी सी एनिमॉन, सी पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एंड डी जेलीफिश। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? फाइसेलिया का कॉमन नेम क्या है? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। बाकी ऑप्शंस कौन कौन बताएगा? बाकी ऑप्शन किसके कॉमन नेम है? सी फर है ओबेलिया का, सी एनिमॉन एडम्सिया को कह सकते हैं। जेलीफिश कौन सी है? तो जेलीफिश ओरेलिया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फाइसेलिया का कॉमन नेम क्या है? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऐसा क्यों बोलते हैं इसके अंदर? तो इनकी जो कॉलोनी होती है फाइसेलिया की कॉलोनी, इनके अंदर एक फ्लोट होता है। फ्लोट क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेड्यूसा, जो इन्हें सरफेस के ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करती है। हेल्प इन फ्लोटिंग। तो कॉलोनी के अंदर क्या होता है? फ्लोट होता है। एक कॉलोनी है जिसके अंदर इस तरीके का बलून लाइक फ्लोट होगा, जो इन्हें फ्लोटिंग करने में हेल्प करती है। और ये ऐसा लगता है दूर से जैसे कि एक सेलर की तरह दिखता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ट्रू जेलीफिश बिलोंग टू द क्लास। ट्रू जेलीफिश कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? ऑप्शन है हमारे हाइड्रोजोआ, बी एंथोजोआ, सी साइफोजोआ एंड डी क्यूबोजोआ। बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा साइफोजोआ। साइफोजोआ के अंदर ट्रू जेली फिशेस आती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्वल स्टेज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोस्ट निडेरियंस इज द। ऑप्शन है पैरेन्काइमुला, बी प्लैन्युला, सी एम्फीब्लास्टुला एंड डी एफायरा। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी है तो आपको पता होगा कि पैरेन्काइमुला और एम्फीब्लास्टुला जो होते हैं वो स्पॉन्जेस के लार्वा है। किसके है? स्पॉन्जेस के। स्पॉन्जेस। इफायरा और प्लैन्युला में से कौन सा आंसर होगा? तो इन्होंने बोला है कि मोस्ट निडेरियंस में कौन सा लार्वा होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मोस्टली। प्लैन्युला लार्वा जो होता है कॉमन लार्वा है प्लैन्युला, ठीक है। एक सिलेटेड लार्वा होता है, फ्री स्विमिंग होता है, जो किसी सबस्ट्रेटम से जाके अटैच हो जाएगा और फिर एक सजाइल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास एंथोजोआ इज कैटेगराइज्ड बाय द टोटल एब्सेंस ऑफ। अब थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सिलेंड्रेटा का। सिलेंड्रेटा को हमने 3 क्लास में मेनली हम डिवाइड करते हैं, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ एंड एंथोजोआ। डिपेंडिंग ऑन कि इनके अंदर डोमिनेंट फॉर्म कौन सी है उस बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया है। हाइड्रोजोआ के अंदर पॉलिप और मेड्यूसा दोनों प्रेजेंट होते हैं। पॉलिप और मेड्यूसा दोनों प्रेजेंट होते हैं। साइफोजोआ के अंदर मेड्यूसा प्रेजेंट होते हैं। मेड्यूसा डोमिनेंट होते हैं, मेड्यूसा डोमिनेंट। पॉलिप में बी एब्सेंट और प्रेजेंट होता है तो वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो मे बी एब्सेंट हो जाएगा और अगर प्रेजेंट है तो वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होगा। एंथोजोआ के अंदर पॉलिप स्टेज डोमिनेंट होती है, मेड्यूसा इंटायरली एब्सेंट होता है, मेड्यूसा इंटायरली एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? क्लास एंथोजोआ इज कैटेगराइज्ड बाय टोटल एब्सेंस ऑफ पॉलिप स्टेज, मेड्यूसा स्टेज, नीडोसाइट्स और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्या पूरी तरीके से उसमें एब्सेंट हो जाएगी? मेड्यूसा स्टेज। मेड्यूसा पूरी तरीके से एब्सेंट होता है किसमें? क्लास एंथोजोआ के अंदर। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। पॉलिप स्टेज इनमें डोमिनेंट होती है। नीडोसाइट स्टिंगिंग सेल है तो सब में प्रेजेंट होंगे। एंड अगेन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये दोनों ही क्या है? यूनिक कैरेक्टर है सिलेंड्रेटा के, तो ये तो प्रेजेंट होंगे। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं बट मेनली नहीं ही होते हैं। तो मेड्यूसा स्टेज जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ स्ट्रॉबिलेशन अकर्स इन। ऑप्शन है ओबेलिया, बी ओरेलिया, सी हाइड्रा और डी एटेप्सिया। स्ट्रॉबिलेशन किस में होता है? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि स्ट्रॉबिलेशन है क्या। तो स्ट्रॉबिलेशन टाइप ऑफ असेक्सुअल बडिंग होता है, किस में होता है? तो ये साइफोजोआ, साइफोजोआ के मेंबर्स में होता है। ये टाइप ऑफ बडिंग होता है जिसमें ट्रांसवर्स सेगमेंट्स के अंदर जो होते हैं वो यंग वंस प्रोड्यूस्ड होते हैं। जैसे कि हमने बोला कि कोई पॉलिप के अंदर होता है मेनली ये, क्योंकि पॉलिप ही असेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन करता है। तो मैं एक डायग्राम बना देती हूँ इस तरीके से। सपोज पॉलिप है और इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्रांसवर्स सेगमेंट बनते हैं जिन्हें हम एफायरा कहते हैं। ये ऐसे एफायरा बनते हैं। ये होते क्या एफायरा? ये यंग मेड्यूसा होते हैं जो यहाँ से एक टाइम बाद डिटैच हो जाएगी, वो फ्री स्विमिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को जो होता है वो स्ट्रॉबिलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्ट्रॉबिलेशन। फॉर्म ऑफ असेक्सुअल बडिंग या असेक्सुअल बडिंग के दौरान ये एक स्टेज देखी जाती है स्ट्रॉबिलेशन। और ये क्या है? एफायरा। क्या है? यंग मेड्यूसा। क्या है ये?
यंग मेड्यूसा। ओके, ये किस में देखा जाता है? तो ये देखा जाता है ओरेलिया के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओरेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफायरा लार्वा इज द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ। इफायरा किसके अंदर देखा जाता है? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है इफायरा किसके अंदर देखा जाता है। ऑप्शंस क्या है? सी एनीमोन, बी ओबेलिया, सी ओरेलिया एंड डी फाइसेलिया। तो इफायरा किस में देखा जाता है? इफायरा देखा जाता है ओरेलिया के अंदर। ठीक है, इमेच्योर स्टेज होती है, स्टार शेप का मेड्यूसा फॉर्म होता है जो पॉलिप से ब्रेक ऑफ होके क्या हो जाएगा? फिर फ्री स्विमिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अ फ्रिंजिंग रीफ इज द कोरल रीफ दैट, ऑप्शंस क्या क्या है? इज सेपरेटेड फ्रॉम द शोर बाय द वाइड लगून, बी फ्रॉम अ सर्कल अराउंड द सेंट्रल लगून, and C lies close to the shore of a continent or island, and D forms in a deep open oceans only। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइज क्लोज टू द शोर ऑफ द कॉन्टिनेंट और आइलैंड। हम अपकमिंग वीडियोज़ में इसका भी एक वीडियो बनाएंगे, कोरल्स एंड देयर टाइप्स, कोरल्स एंड देयर टाइप्स, उसमें हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? लाइज क्लोज टू द शोर ऑफ द कॉन्टिनेंट और आइलैंड। फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है? लाइज क्लोज टू द शोर ऑफ अ कॉन्टिनेंट और अ आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिम्बायोटिक एल्गी फाउंड इन द टिश्यूज ऑफ द मेनी कोरल्स आर कॉल्ड। ऑप्शंस ए साइनोबैक्टीरिया, बी जूजेंथेली, सी डायटम्स एंड डी रेड एल्गी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा जूजेंथेली। क्या होगा? जूजेंथेली। अब ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोटिक इसमें म्यूचुअल बेनिफिट होता है, यानी दोनों ऑर्गेनिजम्स, दोनों पार्टिसिपेंट्स को जो है वो फ़ायदा होता है। कोरल्स को क्या फ़ायदा हो रहा है और जो जूजेंथेली है इसको क्या फ़ायदा हो रहा है? कोरल्स को जूजेंथेली एल्गी है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करेगी तो फ्री में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ठीक है, और जूजेंथेली को क्या मिलता है? जूजेंथेली को मिलेगा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्लस CO2 मिलती है फॉर फिक्सेशन, CO2 फॉर द फिक्सेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिस right answer will be the option B, zooxanthellae. That's it for the video. Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe my channel. अगर कोई भी सजेशन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताइए, और अपकमिंग कोई दूसरे सब्जेक्ट पे आपको MCQ सीरीज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।